नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। जो भी अपडेट्स आ रही होंगी सारी अपडेट्स को लेकर इसी वीडियो में बात करेंगे, अच्छे से डिटेल वाइज बात करेंगे। तो जो भी अपडेट्स होंगी जिनमें से आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे एलोन मस्क को लेकर अपडेट्स आ रही हैं, कुछ साथ साथ में यहाँ पे BNB को लेकर अपडेट्स आ रही हैं, साथ में कुछ अदर अपडेट्स भी हैं। तो सारा कुछ मिला जुला के इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करें तो आप कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई अपडेट्स आती है, हिंट आते हैं, कॉल्स आते हैं, फिर कोई अर्जेंट बेसिस पे अपडेट्स आती है जो कि मुझे आपको बतानी होती है, आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट जानकारी देनी होती है, तो मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर कर देता हूँ। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम इस समय टोटल क्रिप्टो मार्केट को चेक करें तो आपका लगभग जो है मार्केट इस समय कल से लेकर अभी तक के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। जैसे कि कल की डेट के बीच में मार्केट ठीक ठाक चल रहा था, कोई खास डंप नहीं आया था, बट आज की डेट के बीच में मार्केट में ऑलमोस्ट 5% के गिरावट देखने को मिल चुकी है, यानी कि लगभग 5% मार्केट आपका गिर चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो लगभग जो है जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, जिनमें से आपका BNB हो गया, साथ में आपका BTC हो गया, इन सभी के बीच में अच्छा यहाँ पे डंप आया हुआ है। लगभग इथेरियम का प्राइस 7% डाउन है, 97,000 के आसपास एक BTC का प्राइस चल रहा है। फिर अगर आप यहाँ पे आके देखते हो, हमारा BTC का प्राइस लगभग 4% के आसपास डंप है, और 13,80,000 रुपये के आसपास एक BTC का प्राइस चल रहा है। फिर यहाँ पे BNB है जिसका प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे 12% तक टूट गया है, 12% तक गिरा है। सबसे ज़्यादा जो इनमें डंप आया है इथेरियम के बाद अगर बात करिए तो यहाँ पे BNB का ही प्राइस यहाँ पे डंप आया है। तो यहाँ पे जो फंड है वो BNB का ही फंड ज़्यादातर यहाँ पे दिख रहा है मार्केट के बीच में। और कार्डानो का भी प्राइस लगभग देखा जाए तो 12 से 11% तक एक साथ यहाँ पे डंप आ चुका है। बाकी अगर हम मेन चीज़ को लेकर बात करें कि मार्केट के बीच में इतना ज़्यादा प्राइस क्यों फ्लैक्चुएट हो रहा है, क्या रीजन्स है, क्या रीजन की वजह से मार्केट के बीच में इतना ज़्यादा प्राइस फ्लैक्चुएट हो गया, 24 अपने प्राइस गिर गया, तो ये कुछ फंड की वजह से हुआ है। जिनमें से कुछ न्यूज़ जो निकल के आ रही है वही मार्केट को बहुत बड़े लेवल पर खतरा दे गई, जैसे एप कॉइन का प्राइस 16%। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी रीजन्स है जिस वजह से मार्केट के बीच में इन कॉइन्स का प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिर चुका है। तो मैंने हर एक जो पॉइंट है उनको लिख लिया है, अब मैं उनको आपको अच्छे से अपडेट्स करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे मार्केट के बीच में बनकर निकल के आया है वो निकल के आया है प्रूफ ऑफ रिजर्व। आपको याद होगा कि जो यहाँ पे करंटली अपडेट्स आई थी FTX के बारे में, कि FTX के बीच में जिन लोगों ने अपना फंड रखा था, इन्वेस्टमेंट करके रखा था, उस फंड को यहाँ पे FTX का ऑनर उस फंड को लेकर यहाँ पे अपनी एल्मीडा रिसर्च के बीच में यूज़ कर रहा था, जिस एल्मीडा रिसर्च के बीच में उस पैसे को उसने लॉस कर दिया, या फिर कह सकते हो कैसे उसने इन्वेस्टमेंट करा कि वो अमाउंट वहाँ पे उसका फंस गया, वहाँ से निकाल कर फिर से FTX में नहीं डाल पाया। और जो FTX में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उन लोगों को जब ये जानकारी पता चली तो लोगों ने अपना फंड निकालना स्टार्ट करा, तो लोगों के उससे फंड विड्रॉल्स फेल्ड होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि उसके बीच में फंड था ही नहीं, क्योंकि फंड जो था ऑलरेडी कहीं ना कहीं यूज़ कर लिया गया था। तो ये रीज़न बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिला था। तो अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। 2 पॉइंट मैंने आप देख सकते हो नीचे में जो कि बिना यहाँ पे लिखे रखे हैं, क्योंकि इसके बीच में मैं आपको 2 अलग फैक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, जो चीज़ें आपको थोड़ा सा अच्छी समझ आएंगी। तो फिलहाल तो हम मेन चीज़ को लेकर बात करें कि यहाँ पे जो बाइनेंस ने अपना एक ऑडिट करवाया था वो मेजर के द्वारा अपडेट करवाया था, जो कि दोस्तों मेजर नाम का एक बहुत बड़े लेवल पे कह सकते हो ऑडिटर था जो ऑडिट करता था। तो इनकी 2 कंपनीज थी, 2 वेबसाइट थी, जिनमें से एक क्रिप्टो की थी और एक अलग थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन पे जो है एलिगेशन लगाए गए कि इन्होंने कुछ पैसा लेकर यहाँ पे बाइनेंस का ऑडिट किया था, यानी कि कह सकते हो बाइनेंस की जो ऑडिट जो भी चीज़ें थी या फिर जो जानकारी देनी थी कि इनके पास कितना पैसा है, होल्ड पड़ा हुआ है, ये चीज़ें हमें बताओ। तो यहाँ पे इन्होंने गलत छापा था, यानी कहना का मतलब ये है कि इन्होंने रिपोर्ट ही गलत जारी करी थी, जिनमें बताया जा रहा है कि जो अमाउंट होना चाहिए था उतना अमाउंट नहीं होते हुए आपने कुछ रॉन्ग कर दिया, जिस वजह से लोगों का ट्रस्ट और यहाँ पे टूट गया, और लोगों ने जो है यहाँ पे मेजर पे डायरेक्ट यहाँ पे तम कसने स्टार्ट कर दिए, इनको यहाँ पे गाली गलौज देना स्टार्ट कर दिया कि आप यहाँ पे हमारा फंड लगा हुआ है और आप यहाँ पे कुछ भी पैसा लेकर कुछ ना कुछ ऐसी अपडेट्स दे रहे हो जिससे कि हमारा अमाउंट यहाँ पे खतरे में जा सकता है, या फिर ये हो सकता है वो हो सकता है, यानी इस तरह से कुछ अपडेट्स दी। तो यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो मेजर है उसने बोल दिया कि चलो भाई अब से मैं ऑडिट यहाँ पे इनको नहीं करूँगा, और उन्होंने क्रिप्टो वाला जो ऑडिट जहाँ पे वो क्रिप्टो का ऑडिट करते थे वो वाला वेबसाइट रिमूव कर दिया, यानी डिलीट कर दिया। फर्स्ट तो यहाँ पे एक चीज़ निकली, जब यहाँ पे ये वेबसाइट यहाँ पे उन्होंने रिमूव कर दी, मेजर ने डिलीट कर दी, इसके बाद लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे कह सकते हो एक वो निकल के आ गया, मन में संदेह पैदा हो गया कि यार अगर ऐसी बात है कि कहीं सच में तो नहीं था, कुछ बाइनेंस का लफड़ा तो नहीं था जिस वजह से सच में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आया जिस वजह से इसने अपनी वेबसाइट उड़ा दी। ये इसलिए उड़ाई गई क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा गाली गलौज दी जा रही थी इनको कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, पैसा लेके करा, चाहे इन्होंने अपनी तरफ से सही जानकारी छापी हो, बट इनको बहुत ज़्यादा जगह पे एलिगेशन लगाए जा रहे थे जिनमें से इनको कोर्ट में भी घसीटा जा सकता था, क्योंकि लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखी है और मेन इनके पास लोगों के पास एक ही प्रूफ था
कि प्रूफ ऑफ रिवर्स को ही चेक कर सकते थे, जिसका रिजर्व के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कितना अमाउंट उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा और कितना फंड इसके पास शो कर रहा है। तो ये रीज़न था जिस वजह से यहाँ पे मार्केट के बीच में ये चीज़ निकल के आई। अब बात करते हैं नंबर 3 पे, जो कि दोस्तों कुछ डाउट आपके क्लियर कर देता हूँ। जो लोगों के मेन चीज़ें हैं कि भाई बाइनेंस पे किस किस चीज़ का एलिगेशन लगाया गया, बाइनेंस पे किस किस चीज़ को लेकर यहाँ पे टारगेट करे गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट तो ये निकाल के आपको बता दूं कि बाइनेंस ने अभी डेट के बीच में कॉइन को डीलिस्ट करा है, जिसका नाम है मिथ कॉइन। मिथ कॉइन नाम का आपको याद होगा, मैंने टेलीग्राम पे इसका स्क्रीनशॉट डाला था, आप मेरे टेलीग्राम पे होंगे तो ऑलरेडी आपको इसके बारे में पता होगा। उसके बीच मैंने बताया था कि यहाँ पे मिथ कॉइन को डीलिस्ट किया जा रहा है, ऑलरेडी कर दिया होगा। तो उस डीलिस्ट कॉइन को करने के लिए अगर आप यहाँ पे आते हो तो जो मिथ कॉइन का ऑनर है वो कहता है कि मैंने 2 लाख BNB कॉइन का वैल्यू जो है इसमें होल्ड करके रखा हुआ है, जो कि मैंने इनको दिया हुआ है, जो कि इनके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल इनका जो कहने का मतलब ये है, मैं सीधा सा एग्जांपल समझाता हूं। ये रहा नॉर्मल बंदा, जैसे आप हो गए और आपने एक कॉइन बनाया जिसका नाम रख दिया आपने ए। फॉर एग्जांपल आपको BNB पे लिस्ट करना है, तो BNB कहता है कि आप मेरे एक्सचेंज पे अपना कॉइन लिस्ट करोगे, अगर कहीं पैसा लेके भाग गए आप तो क्या होगा, तो इसके लिए कुछ फंड यहाँ पे मेरे पास जमा करो, जिस फंड को मैं आपकी सिक्योरिटी फंड रखूंगा। उस सिक्योरिटी फंड को, यानी कि जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको आप बोलते हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट फंड मेरे पास दो, जो कि लगभग 2 लाख BNB का अमाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको दिया गया और BNB ने इतना अमाउंट यहाँ पे रखा हुआ था कि अगर बाई एनी चांस कभी ये कॉइन भागता है लोगों का पैसा लेकर, तो मैं यहाँ पे जो है उस फंड को लोगों को दे दूंगा, जिससे कि लोगों का जो लॉस है वो बियर हो जाएगा। यानी इस तरह से कहा जाए कि एक सिक्योरिटी मनी ले लेगी, जिससे कि लोगों को यहाँ पे हेल्प हो पाए। बट जब यहाँ पे इन्होंने कॉइन को ही डीलिस्ट कर दिया, तो अब वो जो 2 लाख अमाउंट इन्होंने लिया था BNB कॉइन होल्ड करके रखे थे, अब वो कॉइन वो वापस मांग रहे हैं, क्योंकि ऑनर को तो जब कॉइन यहाँ पे डीलिस्ट कर दिया गया है तो आपको तो उसको रिफंड करना बनता है। पर यहाँ पे सीजर बाइनेंस ने उनका रिफंड अभी नहीं करा हुआ है। अब वो कुछ ना कुछ यहाँ पे पैंतरेबाजी कर रहा है, जो कि कुछ ना कुछ चीज़ें बोल रहा है कि नहीं आपने रूल्स रेगुलेशन नहीं करी इसलिए डीलिस्ट करा, ये करा वो करा, यानी मिला के बात करी है। तो 2 लाख देने से मना कर रहा है, या फिर कह सकते हो कुछ भी बातें हो सकती हैं, या फिर एक डिलेशन कुछ दिनों बाद बोलेगा कि हाँ बाद में आप लेना। तो एक तो ये चीज़ निकल के आई, ठीक है। सेकंड इन पे एलिगेशन यहाँ पे लगाया गया है कि इन्होंने कुछ चीज़ों का यहाँ पे खंडन नहीं करा, इन्होंने कुछ चीज़ें छिपाकर करी हैं। जैसे कि बाइनेंस ने कुछ दिनों पहले यहाँ पे अपना शिबा इनू कॉइन बेच दिया था, जैसे मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो के बीच में कि बाइनेंस ने कुछ शिबा इनू कॉइन की सेलिंग करी थी, जिनमें से लगभग 1 ट्रिलियन के आसपास कॉइन थे शिबा के बेचे थे। ऐसे उन्होंने और बहुत सी चीज़ें करी हैं जो कि नहीं मार्केट के बीच में देखी, जैसे इन्होंने इथेरियम हो गया या फिर BTC हो गया, जो कि सेलिंग आउट वगैरह करी थी। और इसके बाद यहाँ पे एक अपना जो ट्रोन हो गया, ट्रोन के द्वारा भी कुछ फंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग हुई थी, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने नहीं दिखाई। तो ये इन पे एलिगेशन लगाए गए कि इन्होंने जो है बहुत चीज़ को छिपा कर रखा हुआ है, ये भी इन पे एलिगेशन लगाए गए। यहाँ पर इन पे कह सकते हो लोगों की क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इसका आंसर दो कि आपने ये चीज़ें क्यों छिपाई, क्या रीज़न था, क्या वजह से जिस वजह से आपने ये चीज़ें यहाँ पे करके रखी हुई है। फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ को लेकर, जो कि है एलोन मस्क का अकाउंट। तो दोस्तों एलोन मस्क आपको पता होगा कि यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिव रहते हैं, कोई ना कोई डॉज कॉइन को लेकर, या फिर कुछ कंट्रोवर्सी के बीच में फंसे रहते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ डालते रहते हैं, या फिर कोई डॉज को इनको लेकर देख लो, या फिर कोई भी चीज़ों को लेकर देख लो। तो इन्होंने करंटली यहाँ पे OKX को फॉलो करके रखा है। OKX क्या है, एक एक्सचेंज है, जो कि जैसे क्रिप्टो में बाइनेंस एक्सचेंज है, वैसे OKX भी एक्सचेंज है। बट ये कोई खास बड़ा एक्सचेंज नहीं, नॉर्मल एक्सचेंज है, ठीक ठाक है, यानी कह सकते हो इसके पास भी अच्छे खासे एक्टिव यूजर्स हैं जो कि इनमें ट्रेडिंग करते हैं। बट यहाँ पे सीजर बाइनेंस को यहाँ पे ना ही एलोन मस्क फॉलो करते हैं, ना ही उनका जो बाइनेंस का हैंडल है, ना ही उसको एलोन मस्क यहाँ पे फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने OKX को फॉलो कर रखा है। ये अब थोड़ा सा लोगों के मन में थिंकिंग आना स्टार्ट करेगा कि एलोन मस्क ने सीजर बाइनेंस को क्यों नहीं फॉलो कर रखा। अब सीजर बाइनेंस को क्यों फॉलो नहीं करा गया, या फिर उनके बाइनेंस को क्यों नहीं फॉलो करा गया, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको बता दूँ, जब यहाँ पे एलोन मस्क ने ट्विटर को बाय करा था, यानी कि जब ट्विटर को अपने टेक ओवर उन्होंने करा था, तो जो पैसा दिया था उसके बीच में $500 मिलियन जो है सीजर बाइनेंस ने इन्वेस्टमेंट करा था, उस समय दिया था यहाँ पे एलोन मस्क को कि जाओ भाई आप जाके बाय कर लो, खरीद लो। तो यहाँ पे फिर भी इन्होंने उसको फॉलो नहीं करा। तो जहाँ पे कुछ ना कुछ अलग तरीके से निकल के आ रहे डाउट, या तो एलोन मस्क का यहाँ पे इन पे ट्रस्ट नहीं है। सेकंड ये निकल के आ सकता है कि यहाँ पर उनको लगता है कि उनको $500 की नीड नहीं थी, और $500 मिलियन की नीड नहीं थी। इन्होंने बोला होगा कि मेरा भी पैसा लगा दो इसमें, तो फिर यहाँ पे एलोन मस्क ने लगा दिया होगा। कुछ अलग बातें भी हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये क्वेश्चन उठ रहा है मार्केट के बीच में। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की बात, जो कि 7 नंबर पे है, कि यहाँ पे जो कि स्टॉक मार्केट की बात करिए तो इस समय स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है। अभी आप बोलोगे स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है, तो दोस्तों जो करंटली चीज़ें निकल के आ रही थी, जैसे FOMC की रिपोर्ट्स वगैरह हो रही हैं, उससे थोड़ा सा मार्केट के बीच में फर्क डाउन हुआ है, वो रीजन भी है मार्केट के बीच में। और साथ में एक चीज़ और यहाँ पे जो मैंने ऊपर में 2 चीज़ यहाँ पे
हाइड करके रखी हैं, ये कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो 2 रीज़न में से एक रीज़न है कि आपका जो चाइना है वो इंडिया और चाइना का, आपको परसों तरसों आपने एक वीडियो देखा होगा, जिस वीडियो के बीच में हमारी इंडियन की जो आर्मी थी, इंडियन आर्मी जो है उन लोगों को भगा रही थी, मार मार के दौड़ा रही थी। ठीक है, ये एक तो ये रीज़न था थोड़ा कि चर्चा में आ गया, जो कि लोगों को शंका होना स्टार्ट हो गई कोई कांड ना हो जाए बड़ा। फिर यहाँ पे नंबर 2 पे अगर हम बात करें, सेकंड नंबर की बात ये है कि यहाँ पे हमारा अपने भी न्यूज़ रिपोर्ट वगैरह चेक कर रहे होंगे तो आपको न्यूज़ पे भी देखने को मिलता होगा कि कैलाश को टेक ओवर इंडिया कर सकता है या फिर टेक ओवर कर लिया। ऐसी बहुत सी न्यूज़ आ रही हैं जिनमें से बहुत सी रियल है, कुछ रियल्स नहीं है, कुछ ऑथेंटिक नहीं है, कुछ में सिर्फ बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। पर इन न्यूज़ से एक दिक्कत आ सकती है कि अगर बाई एनी चांस चाइना के साथ हमारे इंडिया के कुछ रिलेशन जैसे पहले से ख़राब नहीं है, कुछ और बढ़ते हैं, बढ़ चढ़ के आते हैं, तो ये भी मार्केट पे एक असर डालेगा। जैसे यूक्रेन और रशिया टाइम जब कांड हुआ था, जब वहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, उस समय यहाँ पे हमारा जो क्रिप्टो मार्केट है या फिर जितनी मार्केट्स हैं उनके बीच में प्राइस डंप गया था। तो वो रीजन्स हैं, तो ही रीज़न में से फर्स्ट रीज़न तो ये है कि हमारी इंडियन आर्मी ने उनको दौड़ाकर मारा है। तो ये भी हो सकता है कि उनकी तरफ ही कुछ ना कुछ मन में वो विचार लेकर बैठे हों। सेकंड, हमारा इंडिया में ये भी है कि फिर से कुछ वारदात ना हो जाए, जो कि कहीं ना कहीं कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को ही ठीक ठाक तरीके से, क्योंकि मामले में किसी का भी प्रॉफिट नहीं होता, बट इनडायरेक्टली देखा जाए दोनों ही देशों का या फिर दोनों ही जगहों का लॉस हो जाता है। तो क्योंकि आम आदमी को ज़्यादा लॉस होगा। तो ये चीज़ें करंटली मार्केट के बीच में निकल के आ रही हैं। तो ये चीज़ें थी जो कि मैंने आपको अच्छे से अपडेट्स कर दी। तो आई होप जो है चीज़ें आपको क्लियर हो पाई होंगी। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करें, कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई अपडेट्स आती है, हिंट आते हैं, कॉल्स आते हैं, फिर कोई भी ऐसी अर्जेंट बेसिस पे अपडेट्स आती है जो कि मुझे आपको बतानी होती है, प्रोवाइड करनी होती है, तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, उन्हीं में से किसी लिंक पर टैप कर फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो।